डीएनए मित्रों, डीएनए में अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लास्ट मिनट गोल का चुनावी विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, बंगाल में कल आखिरी चरण का चुनाव है। अब से ठीक 10 घंटे बाद 10 घंटे 10 मिनट बाद 142 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। कल का चुनाव निर्णायक चुनाव, कल का चरण सरकार बनाने वाला चरण है। इसलिए कल के लिए किसकी क्या तैयारी है, यह हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पीएम के लास्ट मिनट गोल की होगी। आज आपको जानना चाहिए, कोलकाता से 700 किलोमीटर दूर सिक्किम के गंगटोक से पीएम मोदी ने कैसे बंगाल में लास्ट मिनट गोल कर दिया। मित्रों, लास्ट मिनट गोल की अहमियत सिर्फ फुटबॉल के मैदान में नहीं होती है, चुनाव के मैदान में भी होती है। आज आपको पता चलेगा पीएम की फुटबॉल किक से कैसे बंगाल चुनाव में खेला हो सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए बंगाल में सत्ता की चाबी कैसे फुटबॉल क्लब के पास होती है। लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री के लास्ट मिनट गोल के कुछ मूवमेंट्स देखने चाहिए। ये एक फ्रेंडली मैच था। इस मैच में युवा खिलाड़ी थे, दो टीमों में बांटकर मैच हो रहा था। टीम में लड़के भी थे और लड़कियां भी। पीएम ने वार्म अप के बाद मैदान पर उतरते ही 3 गोल दागे। उन्होंने मजाक में एक खिलाड़ी से यह भी पूछा, ऐसे तो नहीं मुझे हरा दोगे। फिर हंसे और उसके बाद युवा खिलाड़ियों के साथ वो दौड़ते रहे, किक लगाते रहे, हर गोल पर उनके साथ सेलिब्रेट करते रहे। मित्रों, ये तो फुटबॉल के मैच की बात थी। अब आप पीएम की किक का चुनावी मतलब समझिए। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोल की टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों को समझने की जरूरत है। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होते ही प्रधानमंत्री जानबूझकर पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम पहुंचे। और ये राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, बंगाल के चुनाव में एक नारा बहुत गूंजता है मित्रों, खेला होबे, यानी खेला होगा। पिछले चुनाव में इसी नारे के साथ ममता बनर्जी ने जीत का गोल मारा था। व्हील चेयर पर होने के बावजूद ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के मंच पर फुटबॉल लेकर पहुंचती थी और खेला होबे का नारा लगाकर जनता की तरफ फुटबॉल को उछाल देती थी। लेकिन 5 साल बाद यानी 2026 के महामुकाबले में प्रधानमंत्री ने अंतिम क्षण में जो दांव खेला है, उससे बंगाल की सियासत का पूरा गणित बदल सकता है। मित्रों, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि दूसरे चरण के मतदान में कौन सी सीटें दांव पर हैं। कल यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें 8 जिलों में फैली हैं। कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नादिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान। इन सीटों को बंगाल का हार्टलैंड कहा जाता है, यानी यही वो सीटें हैं जो बंगाल में सरकार बनाने में अहम रोल निभाती हैं। दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 123 सीटों पर टीएमसी ने विनिंग गोल मारा था। इनमें से सिर्फ 18 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन सिक्किम में प्रधानमंत्री ने गोल दागकर इस बार समीकरण पलटने की कोशिश की है। मित्रों, बंगाल के जिस क्षेत्र में दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं, उन इलाकों को बंगाल में फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। बंगाल के 3 मुख्य फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग, तीनों के क्लब हाउस कोलकाता के मैदानी इलाके में ही हैं। हावड़ा हुगली बेल्ट में जूट मिल्स की पुरानी श्रमिक बस्तियां हैं, जो फुटबॉल कल्चर का अड्डा है। इसलिए माना जा रहा है कि फुटबॉल खेलकर प्रधानमंत्री ने खेला करने का दांव खेल दिया है। यानी मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, राजनीति में क्या करना है, जितना जरूरी है कब करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरे चरण की जिन सीटों पर मतदान होना है, उसका एक गणित देखकर आप समझ जाएंगे कि आचार्य चाणक्य की कही गई इस बात के मायने कितने गहरे हैं। दूसरे चरण में मुख्य तौर पर शहरी या अर्ध शहरी इलाके हैं और यहां के मतदाताओं को स्विंग वोटर्स माना जाता है, यानी वो आखिरी समय पर यह फैसला करते हैं कि वोट किसे देना है। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है, प्रधानमंत्री का ये लास्ट मिनट गोल इन स्विंग वोटर्स पर क्या असर डालने वाला है। इन सीटों पर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। बीजेपी की रणनीति को ऐसे समझा जा सकता है कि उसे पता है कि इन इलाकों के पुराने वोटर्स को तोड़ना मुश्किल है। इसी वजह से फुटबॉल कनेक्ट के जरिए वो जेन जी और युवा वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश में। मित्रों, बंगाल और फुटबॉल एक दूसरे के पूरक हैं। इनका रिश्ता ऐसा है कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान पीके बनर्जी ने कहा था कि हर बंगाली ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो फुटबॉल को किक किया ही है।
लेकिन दूसरे चरण में जिन सीटों पर कल मतदान होना है, फुटबॉल से उनका जुड़ाव और भी गहरा है। 142 में से करीब 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां फुटबॉल क्लब्स का सीधा प्रभाव है। समझ रहे हैं आप? जिन 142 सीटों पर कल वोटिंग होगी, उनमें लगभग आधी सीटों पर फुटबॉल क्लब्स का प्रभाव है। इसलिए हमने आपसे कहा कि बंगाल में सत्ता का रास्ता फुटबॉल क्लब से होकर जाता है। सत्ता की चाबी उन्हीं के पास होती है जिनका फुटबॉल क्लब पर नियंत्रण होता है। यहाँ के मतदाताओं के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, इमोशन है। यहाँ हर गली मोहल्ले में एक फुटबॉल क्लब है। इन सीटों पर राजनीतिक रैलियों से ज्यादा भीड़ क्लब के लोकल टूर्नामेंट्स में जुटती है। इसलिए जो पार्टी इन क्लब्स को अपने पाले में कर लेती है, इन सीटों पर उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो क्या सिक्किम में प्रधानमंत्री के गोल का गोल पोस्ट बंगाल के क्लब्स थे? क्या ये गोल फुटबॉल क्लब्स को टारगेट करके किया गया था? इसे समझने के लिए बंगाल के लोकल क्लब्स में राजनीतिक पैठ को समझना होगा। बंगाल में यह माना जाता है कि जिसका क्लब पर कब्जा, उसका बूथ पर कब्जा। लेकिन फुटबॉल क्लब्स इतने ताकतवर कैसे हो गए, ये जानने के लिए आपको इन क्लब्स का इतिहास भी समझना होगा। मित्रों, बंगाल में इन क्लब्स को पाड़ा यानी मोहल्ला क्लब्स कहते हैं। ब्रिटिश काल में इन्हें फुटबॉल और अलग अलग गेम्स के लिए बनाया गया, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे ये फुटबॉल क्लब्स राजनीतिक क्लब्स बनते चले गए। लेफ्ट राज में इन्हें पार्टी कैडर का लोकल हेडक्वार्टर बना दिया गया। क्लब्स के जरिए मोहल्ले की जासूसी, बूथ मैनेजमेंट किया जाता था, लेकिन टीएमसी इससे एक कदम आगे चली गई। टीएमसी राज में क्लब्स को सीधे सरकारी खजाने से जोड़ दिया गया। क्लब्स पर प्रभाव बढ़ाने के लिए आज बंगाल के हजारों क्लब्स को सरकार की तरफ से लाखों रुपए का अनुदान मिलता है। इस सरकारी योजना का नाम भी ममता बनर्जी ने खेला होबे ही रखा था। खेला होबे योजना के तहत राज्य के 25,000 क्लब्स को 5-5 लाख रुपए का अनुदान और मुफ्त फुटबॉल बांटे गए थे। शुरुआत भले ही लेफ्ट ने की, लेकिन ममता बनर्जी ने क्लब्स के जरिए बंगाल में जो पैठ बनाई, ये उसी का नतीजा है कि 2011 से अब तक वो लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने सिक्किम में गोल करके ममता बनर्जी के इसी क्लब नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश की है? क्या पीएम मोदी की किक क्लब नेटवर्क के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? मित्रों, बंगाल में इस गोल का असर क्या होगा, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन कोलकाता के फुटबॉल क्लब्स के फुटबॉलर्स, बंगाल के बड़े क्लब्स के कोच और स्टेक होल्डर्स पीएम मोदी के इस गोल को कैसे देखते हैं, आपको कोलकाता के क्लब से हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि वो प्लेयर्स को और जो कोचेस है और जो हमारा फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा हेल्प करे बिल्डअप करने में। अगर हम लोग का गवर्नमेंट, अगर हम लोग का फुटबॉलिंग जो सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। क्रिकेट की वजह से दूसरे जो गेम है वो बहुत पीछे छूट रहे हैं। बहुत पीछे छूट रहे हैं। बहुत पीछे छूट गया हम लोग का। वर्ल्ड में हम लोग का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 150 करोड़ लगभग। उसको लेके हम लोग 11 जन का सही सलामत टीम नहीं बना पा रहे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फुटबॉल खेला, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हमारा जो फुटबॉल में तो स्पॉन्सरशिप लाना होगा ना, वो कौन आनेगा? सिर्फ देखने के लिए होने से अच्छा नहीं होगा। कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। हाँ, फुटबॉल का डेवलपमेंट किएगा तो मैं जरूर बोलेगा ठीक करते हैं। 350-400 क्लब, इन सभी क्लब में हजारों बच्चे खेलते हैं जो सपना देखते हैं कि फुटबॉल को अपने जीविका के रूप से लेना है। और वो जब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए और एक प्रोत्साहन की विषय होगी। और सपोर्ट चाहिए सबसे, खाली खेलने से नहीं होगा, सबको सपोर्ट देना पड़ेगा।